नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सौव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। नमोकार मंत्र में एक बहुत बड़ी विशेषता हम जेएनयू को जानना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जेएनयू को ही नहीं, इसका प्रभाव जिसने इस मंत्र को अपनाया उस पर भी पाया गया। मतलब हम कहीं एकांत धारणा ये ना बना लें कि सिर्फ ये जेएनयू के लिए ही कार्यकारी है, नहीं, यह हमारी गलत धारणा भी होगी और एकांत धारणा होगी। एकांत धारणा नहीं बनाना। इसमें एक चीज़ ये जानने योग्य है कि इसमें आत्मिक शक्ति का जो परिवर्तन इसमें देखा जाता है वो किमात्मक होता है। आत्मा की इससे कौन सी शक्ति प्रभावित होती है जो हमें ये इतना बड़ा मंत्र हम कुल में जन्म लेने से पा गए, लेकिन हम इसकी शक्ति को नहीं पा पाए या इसकी शक्ति को नहीं जान पाए या शक्ति से अनुभूत नहीं हो पाए, तो ये हमारे लिए कितने विचारणीय प्रश्न है। आज उस शक्ति का बोध करने का पुरुषार्थ करना कि आखिर इस नवोकार मंत्र में कौन सी शक्ति है जिसने सिर्फ जैन शासन में जन्म लेने वाले को ही इसका लाभ नहीं दिया। इसका लाभ उन्हें भी मिला जिसने जैन शासन में जन्म भी नहीं लिया, फिर भी उन्होंने मात्र इस मंत्र की आस्था और श्रद्धा से जब भक्ति की तो अपने आप ये मंत्र उनके लिए अलग आत्मिक शक्ति को दे गया, उनकी आत्मिक शक्ति को विकास कर गया। ये देखने लायक घटना है। हम मंत्र को बहुत जगह उपयोग में लेते हैं। आप मंत्र की बहुत जगह आप प्रयोग भी करते हैं या मंत्र की आप भावना बातें। सामान्य से हम मंत्र को पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, उस समय हमें ये सामान्य लगता है। हमें लगता है कि ये ठीक है भाई, हमें मिल गया है सो पढ़ो। नहीं, वो पढ़ना, उस क्षण का जो पढ़ना होता है वो तब आपके काम में आ जाता है जब आप अचानक कोई ऐसी समस्या में घिर जाते हैं या अचानक ऐसे जगह पे आप एकदम होते, वो समझना है इसको। क्योंकि मैंने बताया इसको दोनों दृष्टि से समझने का पुरुषार्थ करना। आत्मिक शक्ति के विकास में भी यह हेतु है, तो यह हमारे आत्मिक शक्ति के प्रभाव से जो हमें बाहरी चीज़ दिखाई देती उसको भी ये बहुत हमें देखने में जब आता है तब हमें लगता है कि हमारा इस पर विश्वास तब होता है। अब एक प्रश्न ये बार बार मेरे सामने आता है, आपके लोगों को कल भी आया था कि मात्र जब इसमें आत्मिक शक्ति है तो हम इसकी भारी चर्चा क्यों करते हैं, हम इसकी इतनी भारी चर्चा
क्यों देखी जाती है, इसका बाहरी प्रभाव इतना क्यों ज़्यादा इसका प्रभाव बताया जाता है? आता है ना आपके मन में भी कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठता है। व्यक्ति की चाहता सब कुछ है इससे, लेकिन प्रश्न भी खड़ा करता है कि एक धारणा आप बताना कि आचार्य संबंध स्वामी ने या किसी भी, चाहे मानतुंग स्वामी ने लिखा, आचार्य संबंध स्वामी ने लिखा, चाहे कल्याण मंदिर स्तुति लिखा गया, कोई भी स्तुति लिखा गया, उसमें आत्मिक शक्ति के साथ क्या बाहरी शक्ति का भी या उन्होंने कोई प्रयोग दिए? उन्होंने दिए कि नहीं दिए? पहले बताओ, दिए ना? दिए कि नहीं दिए? दिए। आचार्य संबंध स्वामी ने स्वयं रत्नखंड स्वाकाचार्य में ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? देवेंद्र चक्र मणिमान ममेयानम, कि ये देवेंद्र चक्र इतने सब पद को देने वाला है ये जैन शासन, मतलब धर्म, वीतराग धर्म। तब ये प्रश्न आता है अपने मन में कि ये क्यों हमें भारी स्वरूप को बता रहा है। आचार्य मानतुंग स्वामी का जब हम भक्तांबर देखते हैं तब उसमें बहुत सारी ऐसी श्लोक पाए जाते हैं जिसमें बहुत सारी भारी उपायों को दिया उन्होंने। भाई सिंह की समस्या, अग्नि की समस्या, विष की समस्या, हाथी की समस्या, रोग की समस्या, आपात कंठमल, आपको जकड़ लिया हो, मतलब हर जगह उन्होंने कहीं ना कहीं समस्या को रखा। तब आपके मन में प्रश्न उठता है ये क्यों रखा गया? इसका पहले ये समझना कि ये क्यों आपके सामने इसका इतना महिमा का बखान किया जाता है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ आत्मी ही महिमा का बखान कर दिया जाए तो शायद आपका इतना विश्वास जल्दी नहीं ठहरे, आपकी आस्था जल्दी। क्यों? क्योंकि आप पहले ये समझना चाहते हो कि इसका कोई बाहरी भी स्वरूप है कि नहीं। सब चलना कि भाई ये मुझे यहीं सुख नहीं दे रहा, वहाँ क्या सुख देगा, है ना? मन में क्या भाव आता है? जो हमें यहीं सुख नहीं दे रहा है वो हमें वहाँ क्या सुख देगा? जिसने हमें लौकिक में कुछ नहीं दिया वो पारलौकिक सुख देगा, इसमें एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। तब आचार्यों ने इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें ये दिया कि आप संसार में कहीं मत भटको, पहले तुम्हें यहीं से सब कुछ मिल जाएगा। तुम कहीं भी मांगने की चिंता मत करो, तुम्हें यहीं से सब कुछ प्राप्तव्य है तुम्हारे लिए। जैसे छाँव में कभी ठंडक नहीं मांगी जाती, छाँव तो ठंडक देती ही है। जल से शीतलता नहीं मांगी जाती, जल तो शीतलता। क्या कोई जल में शीतलता ढूंढता है? जल तो शीतल। कोई सूर्य में प्रकाश ढूंढता है? कोई पूछे कि भाई क्या सूर्य में प्रकाश होता है क्या, तो हमें कैसा लगेगा? हमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। ऐसे ही कोई पूछे क्या महामंत्र में ऐसी शक्ति होती है क्या कि हमारी आत्मा को भी उतना ऊंचा उठा दे, तब उनको ये बताया जाता है कि पहले इसकी बाहरी शक्ति को भी आप समझ लोगे तो आप भीतरी शक्ति तक पहुंच जाओगे। इसलिए आपकी आस्था में कई वृद्धि करने के लिए हमारे आचार्यों ने इन महामंत्रों की जो महिमा गाई है वो आपके लिए आपकी आस्था के केंद्र को और ऊंचा उठा देती है, आपकी आस्था को बढ़ाती है। बस उसी का आश्रय लेके आपके सामने जितनी महिमा गाई जाए, जब भी आपको जिन शासन की महिमा दिखे तो समझ लेना ये कहीं ना कहीं आपकी अंदर की आस्था को बढ़ाने का ही काम करने वाली है। क्योंकि जब हमें लगने लगता है कि हाँ वास्तव में मेरे ये बाहरी समाधान इससे मिल सकता है, तो मेरा भीतरी समाधान भी इसी से ही मिलेगा। जो हमें बाहरी समाधान देने की क्षमता रखता है वो हमें भीतरी समाधान को भी, और जो हमारे भीतरी को देगा उसका नियम से कार्य होगा कि बाहरी समाधान भी वो देहा ही देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो धान देगा वो भूस देगा कि नहीं, भूसा देगा कि नहीं देगा। समझ रहे हो? तुम्हारे लिए इसलिए भूसा की महिमा कभी कभी गाना पड़ जाती है कि तुम्हारा धान पे विश्वास हो जाए। क्या समझ में आ रहा हो? और एक प्रकृति का सबसे बड़ा नियम पकड़ना, अगर आप प्रकृति के नियम को पकड़ जाओगे तो जिन शासन में जितनी भी महिमा दिखाई गई है उसका नियम आप पकड़ लोगे। आज बहुत सरल सा आपको नियम दे रहा हूँ।
प्रकृति का नियम क्या है? पहले धान आता है कि पहले चारा आता है? प्रकृति के नियम को पकड़ो। प्रकृति तुम्हें क्या बना है? पहले क्या आता है? जल्दी बताओ। पहले तुम्हारे पेट भरने की चीज आती है कि तिरंचों के पेट भरने की चीज आती है? गेहूं पहले आता है, फिर तुमने फसल ही नहीं करी। तुम पहले फसल देखो। फसल में पहले धान नहीं आता, सबसे पहले वो चारा के रूप में निकलने वाली आपकी पत्तियां आती है, पौधा आता है। फिर वो पौधा जब बड़ा होता है, फिर पौधे में से एक फली निकलती है जो आपको गेहूं के रूप में होती है। समझ में आ रही? मतलब फसल भी सबसे पहले एक संकेत आपको देती है कि चिंता मत करना, मैं संसार में सबकी फिक्र है, मुझे सबकी फिक्र मुझे है। मनुष्य की है तो तिरंचों की भी है, और जिनको फल चाहिए उनको भी है, और जिनको भारी फल चाहिए उनको भी है। ऐसे ही जब भी ये महिमा आपको दिखाई देगी, तो आचार्यों ने इस महिमा को इसीलिए पहले रखा कि आपकी आस्था का केंद्र जब भी होगा वो इतना अच्छा हो जाए कि जब आपको लगे कि नहीं मुझे भारी मिल रहा है तो मुझे भीतरी भी यहीं से मिलेगा। कल भी बताया था, कल एक जो प्रश्न किया था ना, वो शायद आज नहीं आए, उनके सुनने लायक थी आज की ये चीज़ कि क्यों इतनी महिमा गाई गई, क्यों इतनी महिमा का बखान किया गया जैन शासन में, क्यों प्रथमानी योग में, प्रथमानी योग पढ़िए, प्रथमानी योग में सबसे पहले आपको कोई मिलेगा तो पहले पुण्य का वर्णन मिलेगा आपको। देख लेना, पुण्य और पाप इन दो चीज़ों का वर्णन मिलेगा। उसके बाद प्रथमानी योग में बाद में फिर मुक्ति की चर्चा होगी, आपसे दीक्षा की चर्चा होगी। क्यों? ये प्रश्न का उत्तर आप खोजिए। वो इसलिए कि जब आपको ये पता पड़ता है कि ये मेरे पाप की निर्जरा का हेतु है और ये मेरे पुण्य को बढ़ाने वाला है, तब आपकी आस्था जमती है और बिल्कुल दृढ़ हो जाती है, वज्र की जैसी। और एक बार आपकी आस्था दृढ़ हो जाती है तो जब आपके पास दोनों ही समाधान होते हैं, आत्मिक विकास के भी समाधान होते हैं और जब आपकी बाहरी समस्या का समाधान हो, तो अब ये बताओ कौन जिन शासन को छोड़ के कहीं जाएगा? अब आप बताओ, शासन पे इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा कि इसके अंदर कुछ नहीं है। मुझे उनके लिए भी, क्योंकि आचार्यों की जो दूरदृष्टि रही है अपने आचार्य भगवंतों की, वो दूरदृष्टि इसलिए रखी गई कि ताकि ये बता सके कि भाई तुम चिंता मत करना, इस जिन शासन में आपकी हर समस्या का समाधान है। तो आपकी कर्मों से लड़ने की क्षमता भी है, तो कर्मों को आपके अनुसार ढालने की भी क्षमता इसमें है। मतलब आप शत्रु को भी कोई काम करा ले तो ये जिन शासन ही इसकी महिमा रखता है। कर्म शत्रु है ना अपना, शत्रु को भी अपने पक्ष में कोई वोट दिलाता हो, ऐसी कोई महिमावंत रखता है, तो वीतराग धर्म है जो शत्रु को भी अपने पक्ष में रखने की क्षमता रखता है। जिन शासन में कर्म को शत्रु माना और कर्म को भी आपके पक्ष में वोट दिलवा दे, ये कोई महिमा रखता है तो वीतराग शासन। समझना इस बात को। तो ये जो आपको सिर्फ इसे लौकिक लेके नहीं चलना, आपकी आस्था को इतना दृढ़ बनाना चाहते हैं हम लोग कि जब आप पारलौकिक चर्चा में आपसे करूँगा तब आपको लगेगा कि नहीं, इसकी महिमा इतनी गहरी है। अब मेरी आस्था पारलौकिक वस्तु की भी और ईलोक और परलोक दोनों से चिंता से मैं मुक्त हुआ हूँ। और मुक्ति जब मिलती है जब दोनों चिंताओं से ये जीव मुक्त होता है, ईलोक भय और परलोक भय। जब ईलोक परलोक ही नहीं बचेगा आपका भय, तो नियम से आप उस शासन के उस अनुसार आप चल पड़ोगे कि हाँ मेरे लिए अब चलना है। समझ में आ रहा है आपको क्यों मैं महिमा बता रहा हूँ इतनी? अब सुनिए इसकी महिमा। एक श्लोक आता है कि क्या इसकी महिमा हम यहीं तक सीमित है कि जैन शासन तक सीमित है कि हर व्यक्ति इसके प्रभाव को प्राप्त कर पाया?
आपसे एक बात कही थी कि इस भ्रम में आप मत जीना कि सिर्फ ये आपके लिए ही। आपको आज ऐसा एक उदाहरण रख रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपको कई प्रश्न आपके अंदर आना चाहिए और अपने आप पे कई प्रश्न पूछना चाहिए आपको अपने आप से। क्या मेरी ऐसी आस्था है? क्या मैं ऐसी आस्था से जी पाता हूँ? क्या मेरा नमोकार मंत्र में इतना आत्मविश्वास है जितना आत्मविश्वास जिसको इस कुल में जन्म भी नहीं मिला उसे इतना विश्वास है? देखना, क्या आपका इतना विश्वास होता है? क्या आपको लगता है कि मेरा इस जैन कुल में जन्म होने के बाद मुझे इस नवोकार मंत्र पे, इन पंच परमेष्टि पे, इस देवसाज गुरु पे मेरी इतनी दृढ़ आस्था है कि मृत्यु के मुख में जाने के बाद भी मैं अपने आप को ना बदलूं? क्या आपसे एक बात पूछूं? क्या आपकी गर्दन पे तलवार रख दी जाए? देखना कितना गहरा प्रश्न कर रहा हो, पहले समझ लेना प्रश्न को। आपकी गर्दन पर तलवार रख दी जाए और आपसे कह दिया जाए या तो पंच परमेष्टि मान लो या फिर उनको छोड़ दोगे तो बच जाओगे और मानोगे तो मर जाओगे। अब बताओ, बोलो। तुम्हारी तो उम्र हो चुकी है, तुम तो कह सकते हो। तुम्हारी नहीं पूछ रहे हम उनसे पूछ रहे हैं जिनकी आयु अभी बहुत है। जिनकी आयु अभी बहुत हो वो बोलो। जिनको लगता है कि भाई मेरी तो आयु अभी बहुत है, मुझे तो अभी बहुत जीना है। अब बताओ, परिवार सामने हो, स्थिति ऐसी बन जाए कि आपको आपकी समाज से बाहर करने की नौबत आ जाए। भाई समाज में क्या ना, हुक्का पानी बंद हो जाए। पहले ऐसा चलता था ना कि भाई इनके लिए अब कुछ नहीं मिलेगा, समाज इन्हें कुछ नहीं देगा। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने हो तो क्या अपना परिवार बचाओगे कि पंच परमेष्टि बचाओगे? ये बता दो बस। अब तुम तो ये जानना चाहता हो। देख लो, समझ लो, बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ, बहुत ही कठिन है ये। देख लो, सच से अंदर की बात बताओ बस। क्योंकि इसके लिए प्राण देना, प्राण छोड़ना बड़ा, कहना बड़ा आसान है और जब आती है ना तो प्रैक्टिकल जब लाइफ में होता है ना, जीवन में जब उसका प्रयोग होता है, प्रैक्टिकल देखा जाता है, तो अधिकतम लोग पलायन करते देखे गए, नमोकार मंत्र को छोड़ते देखे गए। और ऐसे ऐसे स्वाध्यायशील लोगों को देखा गया जो कभी आध्यात्मनिष्ठ कहलाते थे, जो कभी ये दम भरा करते थे कि हम प्राण दे देंगे लेकिन हम मिथ्यात्व में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने सबसे पहले पंच परमेष्टि छोड़ के मिथ्यात्व को अपना लिया। ऐसे ऐसे लोग पाए गए। सुन रहे हो आप लोग? इसलिए कह रहा हूँ, जरा दावा सोच समझ के करना। जरा दावा और सोच लो और समझ लो। क्या हम पंच परमेष्टि के लिए अपने प्राण समर्पित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या हमारे ऊपर ऐसी आपत्ति आएगी तो हम तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? फिर आगे की घटना आपसे बताता हूँ क्या हुआ। पहले आपसे, क्या अभी तो आप जैन कुल में जन्म गए, वो तो जैन कुल में भी नहीं जन्मा जिसकी मैं घटना आपके सामने रख रहा हूँ। उसने तो विपरीत, एकदम जिन शासन से विपरीत जन्म पाया और ऐसे कुल में पा लिया कि जहाँ तो तुम्हारी चर्चा ही करना कठिन है। इस जैन शासन की, वीतराग धर्म की चर्चा करना कठिन है। वहाँ उसने जन्म पाया और वहाँ उसकी आस्था आपकी आस्था से कितनी गहरी, ये देखना। क्या पूछो, बताओ ना। आप पूछते हो कि मैंने जैसे कहाँ, तो देखो अब आपको मैं बताता हूँ। पहले इसकी एक श्लोक आपके सामने रखता हूँ। इन्होंने लिखा, दुखे सुखे भय स्थानी पथि दुर्गे रणे पिवा श्री पंच मंत्र गुरु मंत्रस्य पाठ कार्ये पदे पदे। पहले इसका अर्थ समझो, फिर आपको बताता हूँ इसका भाव। उन्होंने कहा, दुख में हो चाहे सुख के स्थान में हो, चाहे भय का स्थान हो, चाहे दुर्ग कहलाता है जैसे आप कहीं ऐसे घिर जाते हैं ना, कहीं परकोटे से सहित होती ऐसी जगह हो,
रणे पिचा, रण यानी युद्ध हो। फिर उन्हें कहा श्री पंच गुरु मंत्रस्य पाठे कार्य पदे पदे, दुख में सुख में, रण के स्थान में, भय के स्थान में, दुर्ग के स्थान में इन पंच परमेष्टि का स्मरण जब किया जाता है, आप पद पद पे इसका स्मरण कर सकते हैं। कार्य पदे पदे, पद पद पे इसको अपना अंदर की आस्था को इतना गहरा कर लो कि नहीं, जहाँ भी मुझे कोई भी थोड़ा सा भी लगे तो इस पंच परमेष्टि का मैं स्मरण कर सकूं। अब आपको फिर से एक बार पूछ रहा हूँ कि हाँ, आपके अंदर ऐसी आस्था बनती है कि नहीं बनती है, और होती है तो क्या वास्तव में आप ऐसी आस्था का फल पाते हो कि नहीं पाते हो अपने जीवन में? क्यों है ना, पाते हो कि नहीं पाते हो? पाते हो। कभी एक आधी ये सैंपल है कि नहीं है? कभी जीवन में ऐसा घटा कि नहीं घटा? देखना। और नहीं हो तो आज के बाद आप जितने लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हो, इस बात का प्रण लेना कि नहीं, मैं अपनी आस्था कभी भी कमजोर नहीं बनाऊंगा। जब जब मुझे इन पंच परमेष्टि की आश्रय लेना होगा, चाहे प्राण बचे चाहे नहीं बचे, एक अलग मैटर है, लेकिन इनकी आस्था कभी कमजोर नहीं करूं। अब आपके सामने वो चीज रखता हूं जो आपसे कह रहा था। यह घटना यूपी की है। यूपी में झांसी का नाम सुना? झांसी में एक जखोरा गांव है। हाँ, यूपी में झांसी में जखोरा गांव है। वहां पे एक ऐसा श्रावक जो जैन शासन में नहीं जन्मा, जिसे जैन शासन में जन्म नहीं मिला। अब आप समझ सकते हो उसे कहाँ मिला होगा? कोई बता सकता है? कोई गेस कर सकता है कहाँ मिला होगा उसका जन्म? आ गया, वहां जन्म मिला उसे। जब उसे उस परिवार में जन्म मिला जहाँ पे हिंसा का दौर हो, जहाँ पे उसे कभी नमोकार मंत्र की कोई आस्था बैठने का सवाल नहीं उठता, जहाँ पे उसे कभी पंच परमेष्टि नहीं मिले, लेकिन संयोग से उसे उस परिवार में जन्म लेने के बाद एक मुनि महाराज की उसकी भेंट हो गई। और चूंकि उसका कभी कभी क्या होता है, कभी मित्र जैन हो जाते, तो आपस की मित्रता और उसके कारण भी ये लाभ हो जाते हैं। देखो, संगति सर्वदारी है। संगति अच्छी होने से भी बहुत सारे लाभ जीवन में होते हैं। संयोग से उसको उसके मित्र की संगति हो गई। मित्र की संगति होने के कारण उसे मुनि महाराज के भी सहयोग मिल गया, और उसने नमोकार मंत्र उससे सीख लिया। उसने ये भी देखा कि भाई इनके यहाँ पे ध्यान होता है, सामायिक होती है, इनके यहाँ पे प्रतिक्रमण होता है, तो उसे ये चीज़ बड़ी प्रभावित कर गई अंदर से। और उसे सबसे ज़्यादा इस जिन शासन की अहिंसा भा गई कि इसमें अहिंसा अच्छी है कि भाई किसी जीव को मारना ये ठीक नहीं। तो उसने एक प्रण कर लिया कि नहीं, मैं हिंसा नहीं करूँगा, और मैं नमोकार मंत्र को अपना इष्ट बनाऊंगा। जो नमोकार मंत्र तुम्हें बरसों में काम नहीं करता ना, वो नमोकार मंत्र उसके लिए क्या कर गुजरा जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। तब मुझे लगता है कि मंत्र किसी व्यक्ति विशेष की कोई वो नहीं रखता कि भाई वो इंतजार नहीं करता कि कोई व्यक्ति विशेष मुझे पढ़ेगा सो नहीं, वो तो भक्ति विशेष को आश्रय देता है। क्या व्यक्ति विशेष से इसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई राजा पढ़ रहा है, महाराजा पढ़ रहा है, सो साहब नमोकार मंत्र ज़्यादा काम करेगा, और कोई गरीब आदमी पढ़ेगा तो, और कोई जैन पढ़ेगा सो ज़्यादा काम करेगा, और अजैन पढ़ेगा तो नहीं काम करेगा। ऐसा नहीं। मंत्र व्यक्ति विशेष की भावना रखता है कि भक्ति विशेष की? भक्ति विशेष। ये व्यक्ति विशेष नहीं मांगता, ये भक्ति विशेष मांगता है, क्योंकि ये चूंकि ये नमोकार मंत्र खुद व्यक्ति विशेष से बना हुआ है। देखना, ये व्यक्ति विशेष को इसलिए पात्रता नहीं देता क्योंकि जो नमोकार मंत्र के व्यक्ति विशेष है इसमें, वो खुद ही इतने राग द्वेष से रहित थे कि उन्हें राग द्वेष छूता भी नहीं है। तो उन्हें क्या चीज़ छू सकती है? भक्ति।
उन्हें राग द्वेष है ही नहीं। जब उन्हें राग द्वेष नहीं है तो उन्हें जो कुछ भी, जो इनकी भक्ति करेगा वो अपने आप ही इनसे पा जाएगा। संयोग से जब उसने ये सब कार्य किया, तो जब एक किसी समाज विशेष का जो नेचर होता है और उस समाज विशेष की कुछ चीज़ें होती हैं, धार्मिक क्रियाएं, वो जब नहीं करो तो कहीं ना कहीं वो पकड़ में आने लगती है ना। जैसे कोई जैनी अभिषेक ना करे, तो वो अगर पूजन ना करे, वो अगर दर्शन ना करे, तो पकड़ में आता ना कि भाई यार ये पास में जो है जैनी नहीं है क्या, क्योंकि नहीं जैन है तो ये तो मंदिर में कभी दिखते ही नहीं, कभी अभिषेक में नहीं दिखते, कभी ये तो महाराज जी के पास नहीं दिखते, कभी स्वाध्याय में नहीं दिखते, तो हमारा उस पर डाउट होता है ना। ऐसा ही डाउट उसके उनके समाज का होने लगा कि भाई आजकल ये इन कार्यों में नहीं दिखता, ये आजकल 5 वक्त नहीं दिखता, भाई ये कभी उसमें नहीं दिखता, कभी ये आता नहीं जाता नहीं। अब उस जखोरा के समाज में उसके प्रति जो फतवा जारी हुआ, वो फतवा कैसा जारी हुआ देखना। उसे बुलाया गया और उसे बुला के ये कहा गया कि आप क्या उन वीतराग पंच परमेष्टि को मानते हैं? तो उसने कहा, उसने भी सच बोल दिया, हाँ मैं मानता हूँ। देखना उसको, अब उनके अंदर आपस में उस जब पंचायत बैठी उनकी उसमें, और पंचायत बैठने के बाद इतना दबाव, और तुम जानते हो कि उस कट्टरपंथियों का इतना दबाव होता है कि वो उसे मरण तक ले जा सकते, इतना दबाव होता है वहाँ पे। और किसी ने कहा कि भाई इसको समाज से निकाल दो, किसी ने कहा कि भाई इसको मृत्यु दे दो, किसी ने कहा कि ये हमारे लायक नहीं बचा, अब आप होते तो क्या करते। इसीलिए पूछा था कि आप होते तो क्या धर्म छोड़ देते कि या धर्म मान लेते। एक बात ध्यान रखो, जो वीतराग धर्म को पाके भी इस जिन शासन को छोड़ देते हैं, मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा दुर्भागा कोई नहीं। जब कहीं कहीं मुझे ये सुनने में आता है कि इतनी बड़ी शक्ति के निकट रह के भी व्यक्ति कैसे जिन शासन को छोड़ देता है, तब मुझे बहुत उस पर तरस आता है, बहुत अंदर से खेद होता है कि देखो इसने जिन शासन की महिमा को कभी नहीं समझा। लेकिन उस व्यक्ति को देखना, उस व्यक्ति ने उन्हें बहुत कहा कि तुम छोड़ दो, बदल जाओ। उसने कहा भाई अब ये तो मेरे से नहीं हो सकता, बात आएगा ही हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि कोई केस वेस बन जाए, तो उन्होंने कहा भाई बात रफा दफा कर। संयोग से उसके जीवन में दो घटना आई, उसने 2 घटनाओं को वर्णन किया। पहली घटना उसने कहा कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी घटना तब आई कि जब ठंड के समय में रात्रि विश्राम कर रहा था, और रात्रि विश्राम करते करते मुझे एक ऐसा आभास हो रहा था कि भाई मेरे आसपास कोई सांप है, उसे ऐसा आभास हो रहा, और बार बार उसे ऐसा लग रहा कि भाई तुम्हारे जागो, उठो, ये सांप तुम्हारे लिए कहीं दिक्कत ना दे। तो वो 1-2 बार उठा भी, और उठने के बाद उसने आसपास खोजा भी, उसे कुछ नहीं मिला, फिर सो गया वो। सुबह जब सुबह उठा देखो पुण्य कैसे आदमी का बढ़ता है, क्योंकि उस दिन वो नमोकार मंत्र पढ़ के, उसके एक नेचर था कि जब भी सोता था नमोकार मंत्र पढ़ के सोता था। एक नियम तुम सब किया करो कि जब भी सो तो क्या पढ़ के सोया करो, क्या पढ़ के सोया करो। उठने का तो मैंने कह ही दिया था, जब भी उठना है आप क्या पढ़ के उठना है, श्वास अंदर जाए और हम उठें। उठने का तरीका भी समझना, क्या कह रहा हूं, श्वास के साथ नमोकार अंदर जाए तब हम उठें, मतलब हमारी सांस छोड़ते समय नहीं, हमारे साथ अंदर नमोकार अंदर जाते समय उठना है। अब ये आप पकड़ना इस बात को, और जब आप सोए तो भी श्वास भर के नमोकार बंद भर के ही सोए, देखना, ये याद रखना। बस ये चीज़ आपके लिए मार्के की चीज़ वो आप देख लेना। तो उसका नेचर नमोकार मंत्र पढ़ के सोना, और जब नमोकार मंत्र पढ़ के सोया, उससे जब ऐसा आभास हुआ और सुबह उठा तो उसने पलंग के आसपास देखा, कुछ नहीं मिला। संयोग से उसने, ठंड का समय था, तो उसने अपनी रजाई होती है ना, रजाई को थोड़ा सा हल्का इधर हिलाया, तो उसी के पास वो इतना बड़ा काला सर्प
सोया हुआ था उसके निकट, लेकिन वो उस तरफ नहीं पलटा जिस तरफ सांप था। वो हमेशा नीचे इस तरफ देखता था जिस तरफ वो सांप नहीं था। और जैसे ही उसने थोड़ा सा हिलाया और सांप खड़ा हुआ, और भाई सांप खड़ा हुआ तो उसकी तो भाई किसी की भी डर तो, और सांप धीरे से वो हिला और उस रजाई, अब रजाई तो उसने छोड़ दी, उस रजाई के सहारे उतर के वो चला गया। एक घटना उसने कहा, जब मुझे इतना गहरा विश्वास हो गया इस नमोकार मंत्र में, इतना गहरा विश्वास हो गया कि अब नमोकार मंत्र मेरे जीवन का अभिन्न अंग हो गया। मतलब एक ऐसा चक्र, एक सुरक्षा चक्र मेरे पास हो गया कि अब मैं नमोकार मंत्र पे उसकी गहरी आस्था हो गई। फिर दूसरा एक और उसने नमोकार मंत्र का जब एक और प्रयोग दिया उसने अपने जीवन में, इसके बाद आपकी आस्था और बढ़ जाना चाहिए, इसलिए आपको ये प्रयोग दे रहा हूँ। आपके जीवन में जब आपके प्रश्न करते हो ना महाराज जी, बच्चे डर जाते हैं, हम डर जाते हैं, उठ जाते हैं ना, कभी कभी सपना आते हैं एकदम अचानक डरते, उन्हें ये आदत डाल दो कि नमोकार मंत्र पढ़ के ही सोया करें। उन्हें डालो कि जगने के बाद नमोकार मंत्र पढ़कर ही उठें, कि नेचर बना लो, तब तुम्हारी नमोकार मंत्र पे गहरी आस्था होगी। ये नमोकार मंत्र आपके लिए इतना बहुमान दो, इस नमोकार मंत्र को इतना बहुमान दो कि ये नमोकार मंत्र हर पल छाया की तरह तुम्हारे लिए हर समय तुम्हारे पास हो। इसको अपनी छाया बना लो। क्या बना लो इसको? इसको परछाई की तरह जियो, इसको परछाई की तरह अपने साथ रखो। मुख पे कभी भी कोई भय भी आ जाए तो तुम्हारे मुख से नमोकार मंत्र निकले, नमो हरियंताण। भय भी आ जाए तो ये निकला अरे। कितने लोग के मुख से कहने लगे थे अरे? बोलना आगे का शब्द बाप रे अरे अरे बाप रे मत करो, पंच परवेष्टि करो, अरे नमो हरियंताण। क्या निकालो? मतलब रटते रहो, बोलते समय करते नमो हरियंताणम, नमो हरियंताणम, अरिहंत, इतना ही बोलो, ओम में निकल जाए। क्या कह रहा हूं? ये शब्द आपके दिव्वा पे बैठा लो। दूसरी घटना जो बताई उसने मैंने जो आपके सामने रखी अभी, कि उसने एक घटना रखी कि भाई जब मुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, मतलब बहिष्कृत करने की नौबत आ गई, क्योंकि उसके पड़ोस में जो कट्टर थे वो कट्टरपंथी थे, दोनों एक ही समाज के थे, कट्टर थे। वो कट्टर होने के कारण उसने ये तय किया कि भाई इसे तो छोड़ना नहीं है, इसे तो जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे समाज में फिर हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अब देखो उसने कट्टरपंथ कैसा होता है। उसने क्या किया, एक घड़ा लिया उसने, मिट्टी का घड़ा, और एक सपेरे से उसने रुपये दे के उसमें एक सर्प रखवा दिया, काला सर्प। कभी हम ऐसी घटना हम पुराण ग्रंथों में पढ़ा करते थे, पढ़ते ना, किसकी? सोमा सती की। कि सोमा सती के हाथ डालने मात्र से नमोकार मंत्र के प्रभाव से क्या हो गई थी? वो माला। अब ये आश्चर्य करती है कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ये घटना बताएगी कि इससे भी बढ़ के हो सकता है, इससे भी बढ़ के हो सकता है। लेकिन हम इसको देखें, पहले समझें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ दी है जिसका हम विश्वास करना होगा। हमारे एक जब हम पढ़ते हैं, आप पवित्र पढ़ते ना, तो उसमें एक चीज़ पढ़ते हैं, विघ्नोगा परिलयम यान्ति साकनी भूत विषम निर्विस्ताम याति। क्या आपका इस लाइन पे विश्वास है? क्या इस लाइन का अर्थ आप जानते हो? क्या बोला इन्होंने? विघ्नोगा प्रलय में यान्ति, जो विघ्नों का भी प्रलय कर दे, मतलब उसे दूर कर दे। प्रलय आने पर भी, विघ्न आने पर, विघ्नोगा प्रलमयांति साकनी भूत पन्नगा। साकनी होती है, साकनी डाकनी होती है, ये व्यंतर जाति का एक भेद है। पन्नगा मतलब होता है सर्व, सर्व विषम निर्विस्ताम याति, और जो बड़े से बड़े विष को भी निर्विष कर दे। स्तुति माने जिनेश्वर, ऐसे उन जिनेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ। हम इतनी सहजता से पढ़ जाते हैं, हम नमोकार मंत्र को इतनी सहजता से जी जाते हैं हम, लेकिन उसके अंतरंग भाव को कभी नहीं छूते।
कभी हमारे जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करती। कभी ऐसे जीवन में प्रैक्टिकल का अवसर आ जाए तो हम उस प्रैक्टिकल को छोड़ देते हैं। जब इतना गहरा कहाँ है तो कभी प्रैक्टिकल आए तो किया करो। पढ़ो ना कि विघ्न आया है, बस जाएगा, स्तुति माने। विष आया है, स्तुति माने। प्रलय आया है, स्तुति माने। डाकनी साकनी आया है, स्तुति माने। अब डर किस बात का है? जब गारंटी पंच परमेष्टि ले रहे हो, जब गारंटी लेने वाले इतने बड़े पंच परमेष्टि बैठे हो, जब ये स्वयं पूजा का ये एक पार्ट बता रहा हूँ, अभी तो पूजा का पूरा पार्ट तुम्हें बताया ही नहीं। पूजा जिसको तुम पूजा मानते हो पूजा नहीं है, तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। हम इस पूजा के भाव को ही नहीं समझते। कभी एक आध दिन ऐसा मन बना रहा हूँ कि एक आध दिन पूजा के अर्थ करूँ तुम्हारे सामने। जितनी पूजा की गहराई है ना, पूजा में जितना समाधान छुपा हुआ है, उतना तो शायद मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े तंत्र मंत्रांग मांत्रिकों के पास भी नहीं है, जो उस पूजा के एक एक अर्घों में। बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक भी उसके प्रभाव को नहीं जानते, और आप भी नहीं जानते कि आप कौन सी क्रिया कर जाते हो और उस क्रिया का लाभ आपके जीवन में कैसे मिल जाता है। आपको लगता है कि ये पूजा सामान्य, उसका एक एक उसकी एक पंक्तियां जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा कि इसमें कौन से रिद्धिधारी मुनि महाराजों की चर्चा की है। अब पहले तो इसको पूरी करता हूं अपनी। विघ्नोगा प्रलम यान्ति साकनी भूत विषम निर्विस्ताम याति स्तुति माने। अब उसके जीवन में जो घटा वो देखना, कैसे विष भी निर्विष हो रहा है। पन्नघा सर्प भी कैसे उसके लिए फूल माला का काम कर रहा है। जब वो देखा कि भाई मध्य रात्रि में, जब वो उसका एक नेचर था, मैंने बताया ना कि वो नवोकारवन पढ़ना, ध्यान करना, ये उसका एक नेचर बन चुका था। उसने क्या किया, उस रात में वो सो रहा था, तो सोते सोते उसने मन बनाया कि भाई सामायिक करके ही सोऊंगा, मतलब आधी घंटे की सामायिक का उसने भाव किया। और वो देखता है कि कुछ क्षण बाद वहां पे एक काला सर्प उसके चारों ओर राउंड लगा रहा है, और इतना विशीला सर्प, वो इतना विशीला सर्प कि अगर काट ले तो बचना मुश्किल है उसका, इतना विशीला सर्प। अब थोड़ी देर बाद उसको ये भी समझ में आने लगा कि भाई ये सर्प कहीं ना कहीं मेरे लिए छोड़ा गया है। अब जब संकट ही सामने आ गया तो स्तुति माने जिनेश्वर। उसने तुरंत पंच परमेष्टि का आश्रय लेके बस नमोकारवन पढ़ना शुरू किया कि अब जो होगा सो होगा। लेकिन वो सर्प उसके निकट नहीं, उसके चारों ओर घूम ऐसे राउंड दे रहा है। कभी भी ऐसा हो जाए ना, अब तुम्हें कभी भाई सताए तो एक चीज सीख लो, एक राउंड बनाया करो अपने चारों तरफ। कभी भी नमोकारवन पढ़ के एक गोल घेरा अपने खींच दिया, एक पेन लेके खींच दिया ऐसा, एक ये लक्ष्मण रेखा है। इस लक्ष्मण रेखा को संसार में कोई पार नहीं कर सकता, बड़ी से बड़ी चीज पार नहीं कर सकती, ये इतनी बड़ी लक्ष्मण रेखा कभी भी। और ये प्रैक्टिकल मैंने देखा, अब आपको बताऊंगा इसका एक प्रैक्टिकल कभी कैसे। पहले ये पूरी करता हूँ। जब वो उसके चारों तरफ घूमने लगा, और घूमने घूमते उसने देखा कि भाई सर्प थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद वो सर्प उसी मार्ग से आया, उसी मार्ग से पुनः जो दरवाजे के अंदर छोटी सी दरार नहीं होती, वो दरवाजे से पार हो गया। उसको हिम्मत आई, उसने बाहर जाके देखा कि भाई क्या बात है, कहाँ से आया। तो देखा है कि एक मटकी जिसके अंदर वो रखा गया था उसके लिए, उसको ही किया गया, और मटकी वहाँ पे देखी तो उसने कहा भाई 100% इस मटकी से ही मेरे लिए ही छोड़ा गया। तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई किसी ने मेरे लिए दुर्भावना से ये कार्य किया। थोड़ी देर बाद, 1 या 2 दिन बीते, जिस पड़ोसी ने उसे छोड़ा था, उस पड़ोसी के पास से रोने की आवाज़ आने लगी। क्या? उसी सर्प ने उसी के बेटे को डस लिया। जो दूसरे के लिए खाई खोदता है वो स्वयं उस खाई में। और बेटा कहते हैं कि कुछ देर बाद वो बेटा शांत हो गया, मर भी गया काटने के बाद। अब वो काटने के बाद जब मर गया, तो जब ये रोने धोने की आवाज़ आने लगी तो इसने वहाँ जाके पूछा
तो पहले तो उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि मैंने तुम्हारा अहित करने के लिए सर्प बुलवाया था, लेकिन ये मेरा ही अहित कर गया। दो चीज़ सीखना, पहले तो कभी किसी का अहित करना नहीं, दूसरा अपने लिए कभी संकट आए तो किसी का अहित सोचना नहीं। पहले तो हमें किसी का हित, और हम पे आ जाए तो किसी का हित करने की बात भी उसको, तब उसे लगा कि भाई ये नमोकार मंत्र मेरे लिए कितनी बड़ी आपत्ति में संपत्ति बन के निखरा। ये अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी ना ये बात, इसके बाद तुम्हें कभी भी कोई भय सताए तो ये कभी भी ये हो गई विष निर्विस्ताम याति। अब एक बताता हूँ डाकनी साकनी वाला किस्सा, मतलब एक जो मेरे जीवन में खुद मैंने देखा। ये पूज्य हम नियम सागर जी के साथ की घटना है। हम लोग पूज्य महाराज जी उस समय वहाँ हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ आए थे, वहाँ से एक दूर एक सिद्धवरकुट जाने का मार्ग है। कभी आपको सिद्धवरकुट जाना हो तो वहाँ से, चूँकि उस समय महाराज जी सिद्धवरकुट से रिटर्न आ रहे थे, और चूँकि हम उस समय सन 97 की घटना है या 97 की घटना है, उस समय हम लोग महाराज जी के लिए ऐसे विहार कराने की भावना से गए हुए। संयोग ऐसा हो गया कि मध्य रात्रि का समय था, और मध्य रात्रि के समय में महाराज जी ऐसे नियम सागर जी महाराज को देखा कि भाई ऐसे 9-10 बजे थे और बैठे हुए थे अपने। तो अब बच्चे लोग इंतजार करते हैं, हम लोग छोटे 20-20 18 साल के, तो कुछ हमारे साथ एक भाई भी गया थे, तो सब ऐसे बैठे थे कि भैया भैयावती करेंगे महाराज जी की। अब चूँकि जंगल का स्थान था, जैसे ये ऐसे होते ना छोटे छोटे हाउस बना देते ये लोग, सरकारी क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर थे वो, तो ऐसे किसी का वहीं से निकलने का एक क्वार्टर था, तो हम लोग वहीं उसमें बैठ गए थे। महाराज जी उस दिन रात्रि विश्राम के लिए, चूँकि हम वहाँ उनको वापस आना था, संयोग से महाराज जी तो वहाँ बैठे, क्योंकि गर्मी थोड़ी हल्की, मार्च का महीना हो रहा था, मार्च अप्रैल का, तो हल्की गर्मी थी, तो महाराज जी उस समय बाहरी, और अब बच्चे जो 18-20 साल के युवा लोग बच्चे लोग थे वो सब बाहर बैठ के, तो एक भाई थोड़ा सा लघु शंका करने के लिए थोड़ा लगेया, तो उसने स्थान का ध्यान नहीं रखा। देखो कभी कभी क्या गड़बड़ी हो जाती है। मैंने कहा ना, कभी ऐसे स्थानों पे, जिन स्थानों पे तुम्हारा अनजान स्थान हो, वहाँ हमेशा निश्चय कह के ही ऐसी दीर्घ शंका लघु शंका के लिए कभी जाओ तो ऐसे स्थानों पर निश्चय कह के जाएगा। और तो अब छोटे छोटे और युवाओं को इससे कोई ज़्यादा मतलब भी होता नहीं, तो सहयोग से वहाँ पे उन्होंने किया होगा, और उसको हल्की सी वो ऊपरी जो था, जो भी स्थान जिसका भी था, वो स्थान पे जो था उसने उसको थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर दी। अब सब डरने लगे, भाई ये क्या करें। अब देखो सबकी हालत खराब होने लगी, वो जो चिल्लाने लगा, थोड़ा सा कूदने फादने लगा कि मैं ऐसा कर दूँ। अब भाई सबकी हालत खराब होगी कि अभी अच्छा भला तो ये था, भाई ये क्या हो गया। तो महाराज जी ने देखा, तो महाराज जी ने हम लोग को संकेत किया कुछ मत करो, और महाराज जी ने एक स्थान ऐसी रेखा बना दी, साकनी भूत पन्नगा, उन्होंने एक ऐसी रेखा बना दी नमोकार मंत्र पढ़ के कि भाई बस तुम लोग मेरे आसपास बैठो, डरना नहीं इससे। नियम सागर जी महाराज के जीवन का कभी उन्हें याद हो, कभी मुझे तो ध्यान नहीं, उन्हें अब ये किस्सा याद है, लेकिन उनसे पूछना कभी, अच्छी तरह मुझे याद है। और वो बंदा बाहर तक तो आता था, लेकिन महाराज के और हम लोग के निकट नहीं आता था, वो आता नहीं था। वो वहाँ तक तो आता, चिल्लाता, लेकिन उस रेखा के अंदर प्रवेश नहीं। ये नमोकार मंत्र का वो प्रभाव मैंने अपने जीवन में देखा कि हम सिर्फ नमोकार मंत्र की भक्ति करना सीख ले। सुन रहे हो कि नहीं? कभी जीवन में नमोकार मंत्र की भक्ति को विशेष आश्रय देना सीख लेना। इसलिए इसके ऐसे प्रमाण आपके सामने रख रहा हूँ, इसकी महिमा इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि कभी भी इसके बाद कभी भी किसी की शरण जाने का भाव नहीं करना। अपने पंच परमेष्टि पे, अपनी वीतराग धर्म पे, अपनी वीतराग नमोकार मंत्र पे ऐसी गहरी आस्था रखो
प्राण जाएंगे पर हमारा सिर कहाँ पर झुकेगा? पंच परमेष्टि की शरण में ही, राग द्वेष से रहित वीतराग भगवान की शरण ही हमें प्यारी है। इसके अलावा हम कहीं झुकने वाले, कहीं भी। अब इन पंच परमेष्टि का जब भी तुम्हें कभी भी ऐसा लगे तो इनकी आश्रय, इनकी भक्ति अपने जीवन में करना। अब कुछ प्रश्न आपके लिए दे रहा हूँ, आपके लिए समय है, जल्दी से आप पूछेंगे, फिर इसके बाद अपन आगे का करेंगे। चलिए जल्दी, किसी को कुछ पूछना है? जल्दी जल्दी फुर्ती से खड़े हो जाओ, पहले तो खड़े हो जाओ, जिसको कुछ जल्दी पीछे पहुंच जाओ। तो होगा कि फिर क्या है कि मैं जब जाने का समय होगा तुम पूछने का समय होगा इसलिए अभी आपसे कह रहा हूँ जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी कर लो। उसको जगा दो, उसको चालू कर देगा। हाँ चल है, चालू है ना। महाराज जी, अभी जो आपने झांसी की जो बताई बात, थोड़ा सा ऊंचा। झांसी की जो बात बताई ना, तो उस व्यक्ति का क्या पाप था कि वो वहां जन्मा, और क्या पुण्य था कि उसको नमोकार मंत्र पे इतनी श्रद्धा न हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कुल की कीमत हम नहीं करते वो कुल हमारे हाथ से निकल जाता है। ये याद रखना, मिली हुई वस्तु का जब उपयोग सदुपयोग नहीं होता तो वो वस्तु हमसे छूट जाती है। प्राकृतिक नियम है, ये प्राकृतिक नियम है। जैसे आप जैन कुल में जन्मे और इस वीतराग कुल में जन्मने के बाद भी अगर आपकी वीतरागता पे आस्था नहीं है तो अगले भाव में ये तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तरस जाओगे इस कुल को, तरस जाओगे इन वीतराग पंच परमेष्टि की शरण पाने के लिए। पहला तो हो सकता है उसने कुछ भावों में वीतराग कुल पाया भी हो तो उसकी कीमत ना भी की हो, और उसका पुण्य इसलिए जगा हो कि कभी उसके मन में ये खेद हुआ हो कि देखो मुझे वीतराग भगवान नहीं मिलते, मुझे वीतराग। क्योंकि बहुत से लोग इस जिन कुल में जन्म नहीं लेने के बावजूद भी उनके मन में ये रहता तो है कि महाराज हमें कैसे मिलेगा ये कुल। ये प्रमाण मैं दे रहा हूँ कैसे। अभी आचार्य भगवान के समक्ष एक खापर खेड़ा, आपने नागपुर के पास सुना होगा, एक गांव इसी महाराष्ट्र में। खापर खेड़ा में कुछ ऐसे अजैन व्यक्ति हैं जिनको वीतराग धर्म नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने रामटेक में आचार्य भगवान के दर्शन किए तब से इस वीतराग शासन के प्रति उनकी गहरी आस्था हो गई, और गहरी आस्था के साथ आज भी वीतराग शासन की वंदना और भक्ति करते तो उसके पुण्य जगते तो कोई पुण्य शेष रह जाता है। वो पुण्य शेष रहने से फिर उसके अपने आप ग्रोथ होने लगती। इसलिए कहता हूँ अपने जीवन में कुछ बीजों को, बीज जानते हो, बीज धरती में ऐसे बीज बचा के रखो कि कभी चूक हो जाए तो वो तुम्हारे लिए कभी पैदा हो जाए इन बीजों से, तो पुनः ये जिन शासन तुम्हें प्राप्त हो जाए। ये याद रखना। तो हो सकता है उसके जीवन में ऐसे अवसर का उपयोग उसने ना किया हो, तो आप लोग किया करो, वरना ये जला जाएगा आपके हाथ से। चलिए नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे आजकल देखा जाता है जैसे जो लड़कियां दूसरे धर्म में शादी कर लेती हैं तो उस समय तो उन्हें अपने कुल का इतना नहीं होता है, महत्व नहीं पता होता, लेकिन शादी करने के बाद उनको अपने कुल का महत्व समझ में आता है, वीतराग भगवान की महत्व को समझ में आता है। तो वो इस चीज़ का अगर कोई पश्चाताप करता है कि मुझे मतलब मैंने गलती कर दी करके ऐसा, और मुझे आगे भी जैन कुल ही मिले, तो वो क्या मतलब आगे उसको मिलेगा क्या? देखो, पहले तो तुमने इस जो पाया है उसकी अवहेलना तो कर ही दी है। जो पाया है ये सच है, पाया है, और पाकर जिसकी अवहेलना आपने की है, एक बार उसका परिणाम तो आपके जीवन में आएगा ही आएगा। जैसे अंजना, सती अंजना ने एक बार उस कुल की वीतराग भगवान की अवहेलना तो भले मिल जाएगा, तो पश्चाताप तो करना ही होगा कि मुझसे ये अपराध हुआ है। अपराध बोध, पहले तो अपराध बोध, स्वीकार भाव कि मुझसे मिलने के बाद मैंने छोड़ा, ये मेरा अपराध है। पहले वो पश्चाताप करें, अपराध बोध करें, फिर अपने आप को पुनः इसमें लगाए, पुनः इस वीतराग शासन में अपने आप को स्थापित करे।
अब जहाँ स्थिति में उसी स्थिति हमें स्थापित कर ले, क्योंकि हमारे ये शरणागत इतनी शरण है कि सबको शरण देने वाला ये शासन है। यहाँ ऐसा नहीं कि आपको शासन में शरण नहीं, बस पुनः इसकी शरण ले, शरण पाकर फिर अपने पश्चाताप करें तो हो सकता है कि पुनः उन्हें ये जिन शासन मिल जाए, और मिलता भी है। ऐसा कई दृष्टांत देखे गए हैं पुराण ग्रंथों में, तो मिल सकता है उसे। महाराज जी, जो अपने ही कुल की है लड़की लेकिन दूसरे कुल में विवाह किया है, तो वो मुनि महाराज को आहार देने योग्य होते हैं क्या? वो तय करेंगे गुरुजी, इसलिए मैं ना उसका हाँ बढ़ सकता ना कर सकता। ये प्रश्न गुरुजी के लायक है और उनके ही योग्य है, तो उसका उत्तर भी वही दे सकते। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा कि अभी जैसे डर लगता है कभी तो नमो अरिहंताणम बोलना चाहिए, मगर जैसे मेरे साथ ये है कि मुझे कभी भी डर लगता है या कभी भी डर लगता है या कुछ भी होता है तो मेरे मुंह से हमेशा ओम नमः सिद्धेभ्यः निकलता है। ऐसे कभी भी होता तो निकलता है, तो फिर ठीक है, कोई मत। पंच परमेश्वरी कोई भी पद निकले, अरिहंताणम तो एक मैंने आपके लिए वो एग्जाम्पल दिया था। आप कोई भी पंच परमेष्टि का पद निकले, निकलना आपको पंच परमेष्टि ही चाहिए। ये आपको निर्भय और निश्चिंत बनाता है, ये पंच परमेष्टि का पद। महाराज जी, योगिता जी पूछ रही हैं कि शरण लेने का मतलब क्या है? क्या केवल आस्था रखना? नहीं, शरण यानी जिसकी शरणागत एक बार हो जाता है व्यक्ति, फिर अन्य की शरण नहीं जाता। पहले ये कि हमें उनकी शरणागत होना है कि मुझे अब इसके अलावा मेरा कोई भी अब कोई शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव, आप ही हो मेरी शरण, अब मुझे और किसी अन्य की शरण नहीं। तो शरण लेने का मतलब है कि मैं अब जो कुछ है आप ही हैं, जो कुछ थे आप ही, और जो कुछ होंगे आप ही होंगे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों में बस इनको ही डाल दो, इसी का नाम है अब मैं इनकी शरणागत हूँ, मैं शरण में ही हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, श्वासोच्छ्वास से नमोकार मंत्र पढ़ने में और साधारण पढ़ने में अंतर है? कुछ अंतर आता है। जब हम साधारण से उसका उच्चारण करते हैं तो वो हमारे लिए नाद का विषय बनता है, नमो अरिहंताणम इस तरीके। और जब हम श्वासोच्छ्वास पे लेते हैं वो मानसिक जाप की तरफ जाता है। मानसिक जाप आपका सूक्ष्म जाप होने लगता है। ये सूक्ष्म अगर आपकी साधना है तो ये बहुत ही अच्छी साधना है, ये साधना करना चाहिए। हर व्यक्ति को एक साधना में नमोकार मंत्र की सूक्ष्म जाप की साधना करना चाहिए। धीरे धीरे श्वास पे आपके बैठ जाए, आने के साथ नमो अरिहंताणम, जाने के साथ नमो सिद्धाणम, आने के साथ नमो आयर्यणम, जाने के साथ नमो वज्जायणम, और नमो लोय आने के साथ, और नमो लोय सब साउडम जाने के साथ। ऐसे 3 श्वासोच्छ्वास में बैठ जाए तो ये दोनों और ज़्यादा उत्तम से उत्तम फलदायक ऐसे सूक्ष्म है। लेकिन इसके साथ आपका गुणात्मक पक्ष जुड़ा हुआ रहे, मूर्ति के साथ मूर्तिमान का आपका जुड़ाव बना रहे, उसके गुणों में आपका ध्यान रहे, तो ये बहुत ज़्यादा आपको लाभकारी होगा। महाराज जी, जैसे बचपन में अज्ञानवश खुदेवों को हमने माना हो तो उसका मतलब पीछे पश्चाताप कर लो, जब ज्ञान आए तो उसका क्या है फल? पश्चाताप करिए और प्रायश्चित लेके अपने आप को शुद्ध बनाइए। उसके उसका लिए फल मिलेगा मतलब कभी ना कभी? जैसे अब भोग किया है भाई तो लेकिन उसे हल्का बनाया जा सकता है। उसे हल्का बनाने के साथ हम हल्के हो सकते, कोई बात नहीं। गलतियां सबसे होती हैं जीवन में, तो हर व्यक्ति से हो जाती, क्या बात है। हम भी पूछते थे हमसे भी गलतियां होती थी, लेकिन छोड़ दिया सो छोड़ दिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। कल आपने बताया था कि कौन सा भी विधान करना है तो मानना चाहिए, लेकिन कभी कभी मानना तो मान लेते हैं, लेकिन उसमें कोई श्रावक आवश्यक है क्या? इंद्र जैसे ऐसे इंद्र है या कोई श्रावक बैठे, वो जरूरी है क्या? देखो, जो विशेष विधान होते हैं वो होते ही इंद्रों के निमित्त बनाकर, क्योंकि उसमें अतिशय जब भी आएगा विशेष इंद्रों के द्वारा बनाने पर ही उसका फलदान देखने में मिलेगा आपको। सिर्फ एक चक्रवर्ती का कल्पद्रुम विधान है जो चक्रवर्ती उसका मुखिया बनता है, बाकी हर इंद्र हर जगह आपको स्वधर्म इंद्र मुखिया मिलेगा।
अधिकतम विधानों। तो आप ऐसे विधानों में आप देखें कि कौन सा आप बनना चाहते हैं। आप चक्रवर्ती के विधान के साथ करना चाहते हैं, चक्रवर्ती के साथ करें, इंद्र के साथ करें। और नहीं है सिंपल ही विधान करना है तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, मना तो नहीं है। लेकिन उसके में और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाना चाहते हो, महिमा उसकी ओर बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि आप मनुष्यों से महिमा नहीं बढ़ती, हमेशा महिमा देवों से बढ़ती है। अब इसका मतलब नहीं कि तुम देव मानने लग जाओ, हाँ तुम गलत ट्रैक पे मत चले जाना। देव से मतलब देवों के द्वारा जब महिमा गाई जाती है तो तुम्हारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि देखो देव भी इनकी भक्ति, ये कहने का मेरा आशय है। तो हमारे नहीं ऐसा होता कभी कभी महाराज जी की कोई जेंट्स बैठने को मिलता नहीं, लेकिन लेडीज बैठती है और एक आधा विधान करती है, जैसे सीधे चक्र विधान तो और फिर कोई भी आप विधान। अपना देखो जैसा फिर आप उसको उचित लगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन करें, ये भक्ति का निमित्त है। अब आप जैसा आपको अनुकूल वैसा करें। चलिए। नमोस्तु महाराज। पालीजन सहारनपुर से पूछती है, महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे बेटे को मैंने पढ़ने बाहर भेजा है, उसका देव दर्शन का नियम है, लेकिन मंदिर जी 8-9 किलोमीटर दूर है, तो अभी क्या करना चाहिए? अब ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा आप लोग को उसकी पीजी जो भी और रहने का स्थान हो मंदिर के आसपास ढूंढो, पुरुषार्थ करो कि उसके देव दर्शन हो। अब है ही नहीं फिर तो उसके लिए तो आप भी क्या करेंगे और मैं भी क्या करूं, क्योंकि अब आपकी पढ़ाइयाँ ऐसी हो चुकी हैं कि अब आपको देव दर्शन बड़ा दुर्लभ हो रहा है। तो पुरुषार्थ करो कि ऐसी जगह पर जहाँ पे उसका भव सुरक्षित हो, भविष्य सुरक्षित ना हो। मैं भविष्य सुरक्षित नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भविष्य तो इसी जी भव का है। मैं भव सुरक्षा की चर्चा कर रहा हूँ कि प्रार्थना करो कि इसका भव सुरक्षित हो जाए। तुम सिर्फ भविष्य की चिंता करते हो और तुम्हारा गुरु भव की चिंता करता है, बस इतना सा अंतर होता है। तो उनके लिए पुरुषार्थ करो, थोड़ी सी 2 रोटी सूखी खा लो, जरा घी की चुपड़ी रोटी खाने के चक्कर में तुम अपने बेटों को मत नरकों के द्वार दिखाओ। क्या कह रहा हूँ, सुनने में आ रहा है कि नहीं? तुम दो पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में उन्हें तुम कहाँ कहाँ डाल रहे हो, थोड़ा ऐसा विचार करो। फिर भी कोई मना नहीं है, लेकिन उनके लिए कोई ऐसे स्थान तो दे दो जहाँ उन्हें संस्कृति और श्रवण संस्कृति दोनों बचाने का उनको अवसर, जानने का और उनकी भक्ति करने का अवसर मिले। तो ऐसा कर लो। पूना में जैसे ये जगहें हैं, देखो कितनी अच्छी जगहें, सोसाइटी भी यहाँ पे देवसास गुरु भी है और तुम्हारा सब कुछ यहाँ पर भगवान है, पलता है। ऐसी जगहों पे रहो तो कम से कम तुम्हारी पढ़ाई भी हो और तुम्हें मंदिर भी मिले। अब नहीं है सो अब आप जानो, मैं उसके जिम्मेदार क्या बताऊँ मैं तुम लोग को, यही समझ में नहीं आता। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, यदि किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हों तो नमोकार मंत्र कैसे उनको रोक सकता है? उसमें देखो कि वो अरिहंत के पद का चिंतन करो, सबसे अच्छा है। अरिहंत भगवान का मतलब था अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन करने वाले। अरि उन्होंने शत्रु किसे माना है? उन्होंने अपने कर्मों को शत्रु माना है, पर को शत्रु नहीं माना, पहले ये समझो। तो जब आपको लगे कि मुझे सामने वाला मेरा शत्रु है, मेरा अरि है, तो नहीं, ये अरि नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अरिहंत का भक्त हूं। किसका भक्त हूं? जो कुछ शत्रु है मेरा खुद का अपना कर्म है, तो मुझे उसके बारे में बुरा सोचने की आवश्यकता नहीं। मुझे जो कुछ सोचना है अपने कर्मों के बारे में सोचना है। तो बस यहीं से आपकी दृष्टिकोण बदलेगा, और जब आपका दृष्टिकोण बदलेगा तो नियम से आपका शत्रुपना भी मिटेगा। तो शत्रुपन दूसरे को मत मानो, शत्रु अपने निजी कर्मों को मानो। बस जब तक ये कर्म है तब तक ही आपका दूसरा शत्रु है। ये कर्म के बदलते ही वो व्यक्ति आपका मित्र होने में समय नहीं लगाएगा, ये इसका नियम है। नमोस्तु गुरुदेव। और ये मोटिवेशन है, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इसको आप सिर्फ नमोकार मत मानो, मैं तो इसको बहुत बड़ा मोटिवेशन मंत्र मानता हूँ। मैं तो इसको मोटिवेशन नहीं मानता, नमोकार मंत्र में इतना मोटिवेशन है। जिनके गिरते हुए भाव हो, जिनके अंदर डाउनफॉल आ रहा हो, चाहे पढ़ाई में डाउनफॉल आ रहा हो, बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा हो, चाहे जिनके जीवन में मित्रों का डाउनफॉल आ रहा हो, अपने सगे संबंधियों के प्रति, तो ये नमोकार मंत्र को एक प्रकार का मोटिवेशन दे सकता है। मोटिवेशन मंत्र ये दे क्या सकता, देता ही है। मैं तो ही लगा के कहता हूँ इसको कि ये देता ही है।
इस नमोकार मंत्र के सिर्फ अंतरंग भावों को पकड़ जाए ना, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है इसके अंदर, बहुत बड़ा। महाराज श्री, आपने इसके पहले भी बताया था कि नमो अरिहंताणम का जोर से नाद करने पर किसी के पास कोई दुख तकलीफ है, किसी को कुछ है, तो उस तक इसका प्रभाव पड़ता है। रेकी रेकी हाँ, रेकी। तो केवल एक ही पद को पढ़ना है या पूरा? पूरा, क्योंकि आप ऐसा मत सोचे कि मैंने अगर एक सैंपल दिया है तुम्हें तो आप पांचों पद में लगा ले और इसका ऐसो पंच के साथ पढ़े, बल्कि चत्तारी दंडक के साथ पढ़े तो और ज़्यादा कार्यकारी है ये। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास इतना समय नहीं है या मैं इतनी सारा नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर इसको अपना पुंज बनाए, मतलब इसको एक ऐसा स्रोत बना दें कि जब आपसे ये निकले तो ये अपने आप ही वो लाइन पकड़ ले कि अपने आप एक प्रकार से पूरी की पूरी एनर्जी का एक स्रोत उस व्यक्ति तक धकेलिए, पहुँचाइए, तब अपने आप ही उस व्यक्ति के अंदर एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। रश्मि जैन पूछती हैं कि महाराज श्री, ये जो काल सर्प योग या चंडाल योग, ये क्या सच में होते हैं? इनका प्रभाव पड़ता है क्या? भाई ये होते कि नहीं होते हैं, लेकिन लोग इन्हें मानते तो हैं, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कल भी बताया था, ये काल सर्प योग आज दिखाई देता है, कभी ये पहले कभी दिखाई नहीं दिया। ये दो योग थे, कभी काल योग था, एक सर्प योग था, इसे दोनों को मिला के, हाँ, तो ये इस प्रकार से लोगों की नई नई विधियाँ हैं। तो कभी इन चक्करों में मत पड़ो, ये सब 99% सब तुम्हें चक्कर में डालता है। सबसे अच्छा है जो जिसने काल को भी जीत ले, काल उसका क्या करे जो भक्त हो अपने प्रभु का जो भक्त हो उसका काल भी, जिसने काल कलार, आचार्य से ने लिखा है, कहीं पढ़िएगा 24 तीर्थंकर की भक्ति, काल कुठाल लिए रिपु मारे, पढ़िए, शांति विधान में भी आता ना, है ना वो शब्द। तो ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक में कुछ भी कहे, बस नमोकार मंत्र का मोटिवेशन लो, नमोकार मंत्र की शक्ति को अपने से जोड़ के चलो, सब अपने आप ही ये सब चीज़ें निकट से निकल के चली जाएगी। नमोस्तु महाराज जी। जैसे हमने सुना देखा भी है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में जैसे पठा, बीना बारह, इसमें वो दरबार लगता है, सवारी आती है और एक एक व्यक्ति जाके पूछता है तो उनके भविष्य उनका बता देते हैं, उनको अपने भविष्य के बारे में पता नहीं होगा, भविष्य के बारे में सब जानकारी दे देते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? अब जो है वही बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगा उसको? भाई जो बता रहा है वो बताएगा, मतलब उसका मैं कैसे बताऊंगा? अपना ये जैसे पार्श्वनाथ भगवान की सवारी आती है ऐसा बोलते हैं ना। देखो, सवारी आती है या नहीं आती है ये उनका अपना विषय है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि हमें इन कार्यों से थोड़ी सी दूरी ही बना के रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ना इनकी दोस्ती अच्छी है ना इनकी बुराई अच्छी, दोनों ही अच्छी नहीं होती। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं, क्योंकि जो इन विद्याओं का आश्रय लेते हैं, इन तंत्र मंत्रों का आश्रय लेते हैं, उनके लिए भी आगम कहीं ना कहीं एक चीज़ कहता है कि कहीं असमाधि मरण ना हो जाए तुम्हारा। असमाधि मरण के निमित्त बनते हैं ये सब चीज़ें। इसलिए बार बार कहता हूँ, कभी भी अपने जीवन में इन तंत्र मंत्र विद्याओं से ज़रा दूर रहो तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। क्योंकि पंचम गुण स्थान तक कहीं ना कहीं इन विद्याओं का आश्रय लिया जाता है। जैसे विद्याधर इनको सिद्धि करते, कुछ अविरति लोग इनकी सिद्धियाँ करते, कुछ मिथ्या दृष्टि इनकी सिद्धियाँ करते, ऐसे देखे जाता है आगम पुराण ग्रंथों में। तो मना तो नहीं करता मैं, लेकिन वो कितनी सच है कितनी गलत है वो तो वो ही जाने, उनका आत्म तत्व जाने। लेकिन हमें तो समीचीन धर्म के आश्रय से ही चलने की जरूरत है, हमें कोई भी असमीचीन मार्ग को पकड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं। चलिए। नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल के समाधान में आपने बताया था कि आचार्य श्री थोड़ा और विशेष तरीके से मंत्र जाप करते, जैसे कि कुछ घड़ी 12 बार कुछ आपने बताया था ऐसे। एक तो आप लोग है ना, थोड़ा प्रश्न बोलते समय थोड़ा इसका माइक का ऐसा उपयोग करो कि मुझे सुना ही पड़े। वो सुना ही नहीं पड़ता तुम लोग।
महाराज जी कल के एपिसोड में आपने बताया था कि थोड़ी आवाज़ और बढ़ा दे भाई। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। हेलो, हाँ। जितनी तेजी से तुम घर में चिल्ला के बोलते हो ना, उतनी तेजी से जरा माइक पे बोलो। हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा सवाल ये हाँ, है कि कल के समाधान में आपने आचार्य श्री के विशेष हाँ, तरीके से मंत्र जाप करने ठीक, की ठीक। कुछ बोला था, तो वो कैसे होता है? वो ऐसे गुरुजी ने हम लोग से कहा था कि चित्त को जब एकाग्र करना हो, जैसे हम लोगों ने पूछा कि आचार्य श्री मन एकदम उचट जाता है, जैसे आप लोग पूछते ना कि अब जाप करते करते मन उचट रहा है, तो आचार्य श्री ने कहा था कि इसे ध्यान बनाओ। जैसे हम माला ले लेते, तो उन्होंने कहा कि माला का भी आश्रय मत लो, बिना माला के आश्रय से आप इस मंत्रों को पढ़ना सीखो। तो हम लोगों ने पूछा कैसे, तो आचार्य जी का देखो, अपने सामने दीवार है, अब घड़ी नहीं, दीवार पे घड़ी की इमेजिंग करो, मतलब इमेजिंग लाओ, इसका एक मन में भाव लाओ कि घड़ी, और घड़ी के कांटे को 12 पे ले जाओ, ठीक है। अब एक बड़ा कांटा एक छोटा कांटा, अब बड़ा कांटा धीरे धीरे चलने दीजिए आप, तो एक बार आपका जो 9 बार नमोकार मंत्र होगा वो एक कांटे पे जाके एक पे जाकर टिकेगा, मतलब आपने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और एक पे जाकर टिक गया, फिर दूसरा कांटा 10 पे आते आते आपका दूसरी बार 9 बार हो गया, तीसरी बार, ऐसे करते करते तुम लोग को घड़ी का आलंबन से ही पूरी माला हो जाएगी। तुम्हें माला रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई तुम्हें ज़रूरत ही नहीं किसी, क्योंकि माला गुम जाती, क्योंकि हम लोग प्रायश्चित लेने गए, आचार्य से माला गुम गई। अब महाराज जी आचार्य से पूछ रहे कौन सी माला थी, अब आचार्य वो तो माला तो कोई सी भी होती है भाई, तो आचार्य के इस मालाओं के चक्कर में अपने को, आचार्य से ने अपने शिष्यों को ऐसा बना रखा है कि वो आंखों से गिन लेते हैं सारी चीज़ें अपने आप। तो ये बहुत, इसको ऐसे करके आचार्य से ने कहा इससे ध्यान भी नहीं बटेगा और तुम्हारा पूरी एक सामयिक बढ़िया हो जाएगी अच्छे से। तो ये आचार्य से ने उस बात को बताया। अब उसमें कोई तुम तंत्र मंत्र मत मानो। हाँ, गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हैं। महाराज जी, नमोकार मंत्र में श्रद्धान को अटूट श्रद्धान बनाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? अटूट श्रद्धान का मतलब है कि किसी भी अवस्था में हमसे वो टूटे नहीं, मतलब टूटने की स्थिति कभी भी आ जाए जीवन में, कितना ही गहरा संकट हमारे जीवन में समाने लग जाए, लेकिन हम अपने देवसाज गुरु पे आस्था नहीं छोड़ेंगे। कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। और मैंने बताया ना, बहुत बार परीक्षा लेता है ये मंत्र, ये भक्ति आपकी परीक्षा लेती है। उन परीक्षा की घड़ी में जब आपका विश्वास नहीं टूटता है, मृत्यु की मुख में जा रहा है, सर्प सामने, मैंने कहा ना, अब उसके समाज निकालने को तैयार है, सर्प उसके लिए छोड़ा जा रहा है, उसे मारने की बात की जा रही है, लेकिन वो नमोकार मंत्र पर आस्था, इसको बोलते हैं अटूट विश्वास। तो किसी भी कोई अवस्था में जब विश्वास नहीं टूटता है तब हमारा और गहरा, तो ऐसे एग्जाम्पल इसीलिए दिए जाते हैं कि आपका विश्वास अटूट बन जाए। मतलब जब आपके, क्योंकि ये मैं इसलिए नोटिस कराता हूँ कि जब आपको ऐसे संकट की घड़ी आएगी तो आपका ये क्लिक करेगा कि हमने अपने गुरु से ये बात सुनी थी, तब आपका विश्वास अटूट हो जाएगा, नहीं तो आप घबरा जाते हो। ये कारण है इनका। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, ये भी बहन ने कहा कि शिक्षक विधान वगैरह पर ऐसे ही कर सकते हैं। सामान्य पूजन करने में और मांडल मार करके पूजन करने में बहुत अंतर होता है। खासतौर पर जब शिक्षक विधान वगैरह करते हैं तो उसमें सौधर्म इंद्र की स्थापना करते हैं, और उस समय ऐसा देखा गया है कि जो सौधर्म इंद्र बनता है वो अपनी शक्ति विशेष उसमें पावरफुल ज़्यादा आ जाता है और शक्ति से भी ज़्यादा वो भक्ति करता है। एक बार मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ। सतना में शेठ सोमचंद जी थे जो लगभग 75 साल के थे, सौधर्म इंद्र बने, और जब उनकी सिद्ध भगवान की भक्ति गई तो वो अपनी शक्ति से ज़्यादा नाचते रहे 15-20 मिनट, और जब जैसे वो बैठ गए तो एकदम बेहोश हो गए। लोगों ने कहा, पंडित जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, इनके ऊपर गंदों तक लाइए, और 2 मिनट कुछ छिड़का, सीधे बैठ गए। इसका मतलब ये है कि बीच में व्यंतर देव आदि शासन देवी देवता आते हैं और वो भी भक्ति करते हैं, तो मंडल मार करके ही विधान किए जाने चाहिए, ऐसे निवेदन। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप भी ये मानते हैं। जी मानते क्योंकि विद्वान अगर मानने लग जाए ना तो समझो सबसे ज्यादा प्रभाव ना होने वाली है। अब विद्वान नहीं मानते इस बात को, सबसे समस्या तो ये खड़ी होती है। महाराज जी आप भी ऐसा मानते हो? अरे भाई तुम ही बोल दिया ये अच्छा रहा, मैं बोलता तो शायद
मंडल मारकर ही हम तो करना चाहिए। बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। ये इनका आह्वान इसलिए किया जाता है कि जो बाहरी देवी देवता, जो बुरे देवी देवता होते हैं, वो कभी भी इन सौधर्म के फिर अपनी स्थापना होने का, और ये वास्तविक स्थापना होती है, उसके अंदर वो सौधर्म इंद्र के परिणाम आने लगते हैं, ऐसे देखे गए हैं। तो ये कभी भी इसको ऐसे हल्के में मत लो, ये बात सच है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्या आप णमोकार मंत्र उल्टा पढ़ सकते? गणमो लो ये सब बिल्कुल उल्टे से नहीं, बिल्कुल और उल्टे से भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा ये है कि क्या णमोकार मंत्र कभी विपरीत प्रभाव भी डालता है क्या? हाँ, विपरीत डालता है अगर उसकी अवहेलना की जाए तो, क्योंकि जब वो तिराता है तो डुबा भी देता है, लेकिन उसकी अवहेलना होने पर, नमोकार मंत्र की अवहेलना मत करिए, पंच परमेष्ठी की अवहेलना मत करिए, नहीं तो ये आपके लिए विपरीत प्रभाव भी कर सकता है। बाकी नमोकार मंत्र को आप भक्ति से पढ़ रहे हो तो कभी भी अपना विपरीत प्रभाव नहीं करता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो महिलाओं को शमशान घाट में जाने नहीं देते हैं, जबकि एक महिला ही एक बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसा क्यों? ये एक प्राकृतिक नियम है। अब प्राकृतिक नियम के कारण कभी कभी ऐसा भी होता है कि महिलाओं को वहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे कारण भी उन्होंने आगम देता है कि वहाँ जाने के कारणों में उन्होंने एक सबसे पहले तो ये कह दिया कि वहाँ का भय वातावरण शायद सहन ना कर पाए, क्योंकि शमशान में जाने के बाद जो वहाँ पे भय उत्पन्न हो और मान लो कोई ऐसी व्यंतर बाधा उत्पन्न हो जाए तो वो ना झेल पाए, महिलाओं के लिए विशेष हो जाए, विशेष आकर्षण का केंद्र वो बन जाए। तो इन बहुत से कारणों से उनकी दूसरी बात ये भी है क्योंकि पुरुष लोग एक विशेषता होती है कि पुरुष बाहरी अपना स्नान इत्यादि करके फिर प्रवेश करता है। वो महिलाओं के लिए शमशान में आने के बाद भी उनकी व्यवस्था कैसे बनेगी, कि ये भी उनकी मजबूरी होती है। तो उसके लिए भी उनके शुद्धि इत्यादि के लिए वहीं के वहीं शुद्धि करके फिर वो अपनी शुद्धियाँ कर लेती है। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, उन कारणों को आप देखोगे तो आपको पता। इतना ही रखूँ, चलिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि मंदिर में जब अपन माला फेरते हैं तो अपने को आंखें बंद रखना चाहिए या आंखें भगवान की तरफ रखना चाहिए माला फेरते समय? जाप करते समय अगर आपकी जागृति में कमजोरी आ रही कि भाई आँख बंद करते समय मुझे प्रमाद आ रहा है, मान लो हल्की सी नींद आती है, तो फिर आप खोल के करिए। आपको अगर प्रमाद आता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई इससे मेरे लिए प्रमाद आता है, नींद आती है, तो खोलिए। तो आप पंचपरमेष्ठी की ओर देख के करें, इधर उधर ना देख के, बल्कि उनके गुणों को अपना आलंबन लेके करें। और आपको लगता है कि मेरी सहज जाप होती है, मुझे अच्छे से मन लगता है, तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस जाप को कैसे करते हैं। चलिए, इतना ही रख रहा हूँ। कल एक प्रसंग आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा जिसमें आपको अशुद्धि के दिनों में जो होने वाला पाप आपसे होता है उसकी चर्चा सुबह करने का मन है मेरा। कल सुबह है, शाम को, ठीक है, चलो देखता हूँ। तो अब वो निर्णय लूँगा, तो आप उसके इतना ही रखता हूँ, समय काफ़ी